समालका हल्का विधायक मनमोहन भड़ाना ने विधानसभा में दूसरे दिन भी सत्र में उठाई आवाज़ कि हल्के के किसानों की और कहा है कि समालका हल्के के ऐसे कई गांव हैं जिनमें चकबंदी का मामला पिछले काफ़ी वर्षों से लटका हुआ है और चकबंदी भूमि संबंधी मामले में चकबंदी नहीं हो पा रही है, इससे किसान परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्षों से हरियाणा यूपी यमुना के साथ लगते किसानों का जो यमुना भूमि सीमा विवाद वर्षों से चला रहा है, इसमें सीमा रेखा पर हरियाणा यूपी सीमा रेखा पर यमुना के अंदर सीमेंट के पिलर लगाने का कार्य जो चल रहा है वह धीमी गति से चल रहा है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि हरियाणा यूपी के किसानों का जो यमुना भूमि सीमा विवाद है उसका स्थायी समाधान हो सके और विवाद न हो। इसको लेकर विधानसभा में समालका हल्का विधायक मनमोहन भड़ाना ने आवाज़ उठाते हुए कहा कि ऐसी समालका हल्के के यमुना नदी से सटे करीब 23 के लगभग गांव हैं, लेकिन 2 गांव ननेड़ा हतवाला सहित इन गांवों में चकबंदी का मामला पिछले काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। इस पर जल्द से जल्द इन पर काम किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो यमुना के आसपास किसानों की श्यामलात भूमि है उसको मलिकत करने की भी आवाज़ उठाई है, जो वर्षों से वह किसान खेती करते आ रहे हैं। इस पर विधानसभा स्पीकर ने तो आश्वासन दिया है, साथ ही हरियाणा सरकार सीएम नायब सिंह सैनी ने भी यहाँ विधायक मनमोहन भड़ाना को आश्वासन दिया है कि इस पर कार्य चल रहा है और सरलीकरण किया जाएगा ताकि किसानों की जो यमुना भूमि सीमावाद के साथ साथ उस पर पिलर लगाने व साथ ही चकबंदी का मामला है उस पर सरलीकरण किया जा रहा है और किसानों की समस्याएं हल की जाएंगी। क्या आवाज़ उठाई समालका हल्का विधायक मनमोहन भड़ाना ने, आपको सुनाते हैं। यमुना फाट न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इसमें मेरे 2-3 प्रश्न हैं, क्योंकि कल भी मैंने एक ये सवाल लगाया था, उसमें मुझे पता लगा नन्हेड़ा गांव की जो है चकबंदी हो चुकी है। आज मुझे पता लग रहा है कि वो प्रक्रिया अभी चालू है, उसमें संशोधन या मतलब जो भी है वो कार्य चल रहा है। पहला तो एक ये सवाल है मेरा। दूसरा, मैं माननीय राजस्व और आपदा मंत्री यहाँ पर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो ये कंसोलिडेशन की जो प्रक्रिया है ये गवर्न होती है हमारी ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स एक्ट जो 1948 की है। क्या इसमें कोई ऐसे प्रावधान ला सकते हैं जिससे इसको और ज़्यादा सरल बनाया जाए? क्योंकि जो अभी तक देखने को मिला है, मेरे हल्के में 2 गांवों की चकबंदी पिछले 20 साल से लंबित है। पता नहीं क्या वजह रहती है, किस वजह से जो है चकबंदी सिरे से नहीं चढ़ पाती है। क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पीसफुल पोजेशन में जो लोग 50 साल से बैठे हुए हैं, कोई प्रावधान लेकर आना चाहिए कि जब विषम परिस्थितियों में जब पानी यमुना नदी का इधर आता है उधर आता है, वो जब उसमें अपना परिश्रम से वहाँ बैठकर खेती करने लायक हो गए थे, 50 साल से वो बैठे हुए हैं, तो क्यों ना उनको वहीं पर वो जमीन दे दी जाए और इस तरह से इसका जो है सरलीकरण भड़ाना जी, अभी इसमें क्योंकि बहुत विस्तार से जवाब आ गया और ये कुछ ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, ये विषय चला भी हुआ है। इसमें स्पेसिफिक अगर कुछ है तो पूछिए। स्पेसिफिक मेरे दो डिस्कस नहीं कर सकते हम। अध्यक्ष जी, मेरे 2 इसमें आग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे काम भी चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है चकबंदी को लेकर के, क्योंकि ये सारा जो हमारा बाउंड्री एरिया है यमुना का, यमुना नगर से शुरू होता है पलवल तक जाता है और इसमें भी दिखते हैं और हमारा इंटरनल हरियाणा के अंदर भी काफ़ी गांव के अंदर ये दिखते हैं चकबंदी को लेकर के। हम इसका कोई ना कोई सरलीकरण कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा जिससे कि समस्या का शीघ्र समाधान हो। ठीक, 2 आग्रह हैं सर कि एक तो जो पिलर का काम है यूपी सीमा से हरियाणा सीमा का, वो जल्द से जल्द कार्य पूरा हो, और दूसरा जो गांव मेरे 23 गांव में से 2 गांव में जो है नोटिफिकेशन हुआ है चकबंदी का, जिसमें से एक ननेड़ा गांव में कुल रकबा जो है 856 का नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें से 369 का जो एकड़ का रकबा है वो यूपी गवर्नमेंट के पास है, तो उसका नोटिफिकेशन हम कर नहीं सकते। इसको मुझे लगता है दोनों का हथवाला का उसमें अनियमितता है और इसमें ये वाला नोटिफिकेशन ही गलत है। दोनों को रद्द करके दोबारा से नोटिफिकेशन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।